हरे कृष्णा। तो आज हम लोग चर्चा कर रहे हैं भगवद गीता के दूसरा अध्याय और श्लोक नंबर 70 2.70 श्लोक नंबर। अध्याय का नाम है गीता का सार। तो श्लोक बोर्ड के ऊपर है, लिखा हुआ है, मेरे पीछे से आप लोग भी बोलिए। अपूर्यमाणम् अचलं प्रतिष्ठं समुद्रमाप प्रविशन्ति यद्वात् तथामायं प्रविशन्ति सर्वे स शान्तिमाप्नोति न तामतामि। अपूर्यमाणम् अचलं प्रतिष्ठं समुद्रमाप प्रविशन्ति यद्वात् तथामायं प्रविशन्ति सर्वे स शान्तिमाप्नोति न तामतामि। अपूर्यमाणम् अचलं प्रतिष्ठं समुद्रमाप प्रविशन्ति यद्वात् तथामायं प्रविशन्ति सर्वे स शान्तिमाप्नोति न तामतामि। श्लोक का अर्थ बोलो। ये अर्जुन, जो पुरुष समुद्र में निरंतर प्रवेश करते रहने वाली नदियों के समान इच्छाओं के निरंतर प्रवाह से विचलित नहीं होता और जो सदैव स्थिर रहता है, वह शांति प्राप्त कर सकता है। वह नहीं जो ऐसी इच्छाओं को तुष्ट करने की चेष्टा करता हो। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितमेन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। मुखं करोति वाचालं पन्नुं नन्दायते यत्कृपातमं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणम्। तो क्या बताना चाह रहे भगवान, पता है? रहता है, किंतु वर्षा ऋतु में विशेषतया ये अधिक जल से भरता जाता है, तो भी सागर उतने पर ही स्थिर रहता है। न तो वो विक्षुब्ध होता है और न तट की सीमा का उल्लंघन करता है। ये स्थिति कृष्ण भावनावाद व्यक्ति की है। तो सही में जो भक्ति कर रहे हैं ना, उसका ये स्थिति हो जाता है। जब तक मनुष्य का शरीर है, तब तक इंद्रियों के लिए शरीर की मांगों की मांगे बनी रहेगी, किंतु भक्त अपनी पूर्णता के कारण ऐसी इच्छाओं से विचलित नहीं होता। कृष्ण भावनावाद व्यक्ति को किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि श्री भगवान उसकी सारी आवश्यकताएं पूरी करते रहते हैं। अतः वह सागर के तुल्य होता है। अपने में सदैव पूर्ण सागर में गिरने वाली नदियों के समान इच्छाएं उसके पास आ सकती है, किंतु वह अपने कार्य में स्थिर रहता है और इंद्रिय तृप्ति की इच्छाओं से रंच भर भी विचलित नहीं होता। कृष्ण भावनावादी व्यक्ति का यही प्रमाण है। इच्छाओं के होते हुए भी वह कभी इंद्रियों के लिए उन्मुख नहीं होता, क्योंकि वह श्री भगवान की दिव्य प्रेम भक्ति में तुष्ट रहता है। अतः वह समुद्र की भांति स्थिर रहकर पूर्ण शांति का आनंद उठा सकता है। किंतु दूसरे लोग जो मुक्ति की सीमा तक इच्छाओं की पूर्ति करना चाहते हैं, फिर भौतिक सफलताओं का क्या कहना है। उन्हें कभी शांति नहीं मिल पाती। कर्मी, मोक्ष तथा वे योगी सिद्धि के कामी है। वे सभी अपूर्ण इच्छाओं के कारण दुखी नहीं तो सुखी रहते हैं। किंतु कृष्ण भावनावाद व्यक्ति पुरुष भगवत सेवा में सुखी रहता है और उसकी कोई इच्छा नहीं होती। वस्तुतः वह तो तथाकथित भव बंधन से
मोक्ष की भांति कामना नहीं करता। श्री कृष्ण के भक्तों की कोई भौतिक इच्छा नहीं रहती, इसलिए वो पूर्ण शांति का अनुभव करता है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे राम। तो बहुत अच्छा तात्पर्य प्रभुपाद जी ने लिखा और भगवान यहाँ पे उदाहरण दे के बता रहे। किसका उदाहरण दिया उन्होंने? हाँ, नाव का उदाहरण दिया। पिछले टाइम में हम नाव के बारे में चर्चा किया था, अभी उसमें समुद्र का चर्चा कर रहे हो। जैसा मैं बोला था, समुद्र में नाव चलेगा, समुद्र भी बड़ा है, नाव भी बड़ा है, चलेगा, लेकिन नाव में पानी नहीं आना चाहिए, तो क्या होगा? फिर डूब जाएगा। ऐसे संसार सागर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? संसार सागर के समान है। इसमें लहरें क्या है? दूर आते जाते, समस्या आते जाते उसका कोई मिटा नहीं। जैसे समुद्र में कितने लहरें आती, कोई भी साइंटिस्ट इसका ज्ञान दे नहीं सकता है, गिनती नहीं कर सकता है। लहरें आते जाते उसका कोई अंदाजा नहीं है ना? तो संसार सागर में भी ऐसे बहुत सारी समस्या आते रहेंगे। समस्या कभी मिटने वाला नहीं है। समस्या मिटने दो, मैं तभी भजन करूँगा, कभी मिटने वाला नहीं। तब तक मिटने वाला नहीं जब तक जान जाएगा नहीं, तब तक मिटने वाला नहीं है, किसी का मिटने वाला नहीं। ये आते जाते लहरें के समान होते रहेंगे वो। तो संसार सागर में हमको रहना है, लेकिन जैसा मैं बोला ना, सागर में नाव चलेगा नहीं, नाव में पानी नहीं चाहिए। इसे संसार सागर में हमको रहना है, लेकिन संसार सागर के चीज़ में हम नहीं रहना चाहिए, फिर हम डूब जाएंगे। ये संसार की चीज़ों के साथ हम लगे रहेंगे, लेकिन संसार की चीज़ें हमारे में नहीं होना चाहिए। अटैचमेंट बोलते हैं, अटैचमेंट क्या होना चाहिए? डिटैचमेंट होना चाहिए। मटेरियल वर्ल्ड में प्रभुपाद बोलते हैं, मटेरियल वर्ल्ड में रहना, भौतिक जगत में रहना है। मटेरियल वर्ल्ड से डिटैच, अटैचमेंट स्पिरिचुअल वर्ल्ड से अटैच होना चाहिए। मतलब साधु गुरु शास्त्र से, भगवान के नाम से, भगवान की भक्ति से, इसमें से आपको अटैचमेंट आसक्ति बढ़ना चाहिए। और ये भौतिक जगत के बंधनों को डिटैच करना चाहिए, निरासक्ति होना चाहिए, ऐसा बोला। क्योंकि ये बंधन आपको क्या करता है? जन्म मरण के बहुत सागर चक्कर में आपको भड़का देता है। इस सागर में बहुत सागर बोलते हैं इसको, भौतिक जगत को बहुत सागर, इसमें आपको क्या करता है? डुबा देता है। तो संसार सागर एक समुद्र सागर है। समुद्र सागर के दायरे में जितना व्यक्ति जाता है तो उतना क्या होता है? वो फंस जाता है, उसको निकलना मुश्किल हो जाता है कि नहीं? समुद्र में सागर में जाता तो आदमी गहरा में जाएगा तो क्या होता है? फंस जाएगा। ऐसे संसार के सागर में जाएगा भी, वो भी गहरे में ज़्यादा, तो वो भी फंस जाएगा, उठना उसको मुश्किल है। इसलिए शास्त्र को भी है ना, शास्त्र को भी क्या करते हैं? सागर से तुलना करते हैं। शास्त्र के गहरे में कोई जाएगा ना, ये संसार सागर से मुक्त हो जाता है वो। तो शास्त्र के गहराई से में जाना चाहिए। ऐसा नहीं ऊपर श्लोक पढ़ा, ऊपर उसका अर्थ पढ़ा और छोड़ दिया, दूसरा पन्ना पढ़ो, तीसरा पन्ना पढ़ो, एक अध्याय हो गया, दूसरा अध्याय पढ़ गया, खत्म हो गया। ऐसा नहीं है, उसके गहराई में जाना चाहिए। भगवान क्या बोलना चाहते हैं, क्या सिखाना चाहते हैं, क्या मैं कर सकता हूँ, क्या सीख सकता हूँ, ये अपने जीवन में उतार के चलना चाहिए। ऐसे थोड़ा गहराई में जाना चाहिए। तो जितना हम गुरु साधु शास्त्र के गहराई में जाएंगे ना, तो क्या होगा? ये संसार सागर से हम तैर जाएंगे। तो इसे समुद्र के गहरे में जाता तो आदमी फंस जाता है, इसे शास्त्र के गहरे में जाता तो आदमी तैर जाता है। ऐसा है, समझा ना? तो यहाँ पे इसलिए बोलते हैं, जो पुरुष, उदाहरण देके बताए भगवान, जो पुरुष निरंतर प्रवेश करते रहने वाले नदियों के समान इच्छाओं के निरंतर प्रवाह से विचलित नहीं होता और जो सदैव स्थिर रहता है, वो शांति प्राप्त कर सकता है। सारे देश दुनिया में लोगों को क्या चाहिए? शांति चाहिए, सुख और शांति। मैं कितने उनको मिलता हूँ, क्या चाहिए जीवन में? प्रभु जी थोड़ा शांति चाहिए, थोड़ा सुख चाहिए, ज़्यादा नहीं चाहिए, थोड़ा चाहिए, ऐसा बोलते हैं। अरे ज़्यादा ले लो ना, लेकिन सुख और शांति कैसे मिलेगा? क्या करने से मिलेगा? हाँ, सुख और शांति चाहिए तो कैसे मिलेगा? अच्छा अच्छा पकवान बना के खाने से, अच्छे अच्छे घर बना के लेने से, अच्छा पैसा, हाँ अच्छा घर घोड़ा, ये तो ठीक है, चलो ये तो घर दर्शन में चाहिए, मजबूरी है, छोड़ के संन्यास तो नहीं लेना है, ये तो चाहिए। लेकिन ये चीज़ में कोई सुखी नहीं, शांति नहीं है। दुनिया में, देश दुनिया में सबके पास है, अच्छे अच्छे महल, अच्छे अच्छे घर, गाड़ी घोड़ा सब कुछ है, लेकिन लोग समाधान नहीं, सुखी नहीं है। यहाँ पे बोला ना प्रभुपाद जी अंत में, मुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी सकल अशांति, सब अशांत है। मुक्ति पाने वाला भी अशांत रहता है, मैं कैसे मुक्ति पाऊँ, कैसे मुक्ति पाऊँ, इसके लिए तलाश में रहता है। मुक्ति भुक्ति और भौतिक इच्छा करने वाले, मेरे को क्या क्या मिलने वाला, मैं ये करने से मेरे को क्या मिलेगा, वो करने से क्या मिलेगा, ऐसा वो उससे इच्छा में रहता है। मुक्ति भुक्ति सिद्धि, और जिसके पास सिद्धियाँ होते हैं ना, वो भी अशांत रहता है। वो सिद्धि में क्या क्या चमत्कार कर सकता हूँ, लोग मेरे को नमस्कार करेंगे, ऐसे सिद्धियों के चक्कर में रहता है, वो भी अशांत है। मुक्ति भुक्ति सिद्धि। हाँ, कामी, कामी मतलब भौतिक कामना करता है ना, मेरे को ये पाना है, ये पाना है, वो पाना है, ऐसे कामी, भौतिक कामी।
मुक्ति भुक्ति सिद्धि तामी सकले अशांति, ये सब अशांति है। एक बार एक बड़ा योगी था, बहुत सिद्धि प्राप्ति किया था, और सिद्धि प्राप्ति करके अपने को जो चाहिए भोग इच्छा प्राप्त करने के लिए जहाँ पे चाहिए वो जा सकता था। वो स्वर्गलोक, इंद्रलोक, चंद्रलोक, पाताल लोक, कहाँ पे जाना है जाके सब कुछ करके देखा, लेकिन जीवन में क्या हुआ, पूरा दुखी दुखी बोर हो गया। उसके जीवन में शांति नहीं मिला, उसको सुख समाधान नहीं मिला। हाँ, एक बार जाके फिर क्या बोला उन्होंने, भगवान को प्रार्थना किया, भगवान मेरे को अभी शांति के लिए मुक्ति दे दो, मुक्ति का रास्ता बताओ। अभी ये सब चीज़ देख के देखा, मेरे को शांति चाहिए, मुक्ति चाहिए, ये सब चीज़ अभी नहीं चाहिए मेरे को। ऐसा भगवान ने बोला, मैं भक्ति किसको नहीं देता हूँ, भक्ति चाहिए मेरे को, मुक्ति चाहिए, भक्ति करके मुक्ति चाहिए, संसार दुनिया की चीज़ें नहीं चाहिए ऐसे बोला। तो आपका भक्ति दे दो, मैं मुक्त हो जाऊँगा। भगवान ने बोला, मैं भक्ति किसको नहीं देता हूँ। यहाँ पे उसको क्या बोला प्रभुपाद जी ने, जब तक मनुष्य का शरीर है तब तक इंद्रियों के विषय बने रहते हैं। हाँ, आगे क्या बोला है, अतः वो, अरे क्या पन्ना ये है ना। हाँ, तो तृष्णा भावनाभावी व्यक्ति का यही प्रमाण है कि इच्छाओं के होते हुए भी वह कभी इसमें से उन्मुक्त नहीं होता, प्रभावित नहीं होता। हाँ, तृष्णाभावित व्यक्ति को किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं रहती है, क्योंकि वो भगवान की उसकी सारी आवश्यकता पूरी करते भगवान। हम भक्ति करते, मंदिर में जाते, थोड़ा भजन भजन करते ना, तो भक्ति में क्या चाहिए, भक्ति में यही चाहिए, भरोसा चाहिए भगवान में, भगवान मेरे को जरूर देगा। क्या बोला, हाँ बस, बाकी सोना चांदी फल फूल दान दक्षिण चढ़ा तो ठीक है, लेना देना भगवान से करते, लेकिन भगवान इस चीज़ के भूखे नहीं, भूखे हमें। तो अब अगर हम करते जो भी, तो बस भरोसा चाहिए, भगवान मेरा रक्षा जरूर करेगा, मेरे को जो चाहिए वो जरूर देगा। भगवान गीता में बोला, 9वें अध्याय में हम जब जाएंगे, गीता के 9वें अध्याय का 22वें श्लोक में बोलते हैं, दो बात बोला उन्होंने, बहुत अच्छा बात बोला, ये आपको इस चीज़ में भरोसा पूरा विश्वास होना चाहिए। नवे अध्याय के 22वें श्लोक में बोलते हैं, बोलो, अनन्य चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। हाँ, अभी ये श्लोक में भगवान अर्जुन को क्या बोलते थे, मतलब हम सबको समझाते, क्या बोलते, बोलो, ए अर्जुन, जो लोग अनन्य भाव से मेरे दिव्य स्वरूप का ध्यान करते हुए मेरी पूजा करते हैं, उनकी जो कुछ आवश्यकता होती है उन्हें मैं पूरा करता हूँ। हाँ, अभी क्या क्या चाहिए बताओ, आपको जो कुछ आवश्यकता है, रोटी कपड़ा मकान धन दौलत जो चाहिए, भगवान बोलते हैं मैं आपको पूरा करता हूँ। अभी भगवान झूठ बोलेंगे क्या, अभी तक भगवान जो बात बोला उसको पूरा कर दिया। एक बात भी भगवान सत्य है, झूठ नहीं है, सत्य में वो परम जयते, भगवान बोलते मैं सत्य बोलता हूँ, जय हो जाता है। इसलिए संजय ने बोला, जयस्तु पांडुपुत्र नाम ऐशाम पक्षे जनार्दन, जनार्दन मतलब जनार्दन भगवान सबको देखने वाले हैं, उनका ही जय होता है। तो पहला बात बोला उन्होंने, क्या बोला है, आपको जो कुछ आवश्यकता है मैं उसको देता हूँ, रोटी कपड़ा मकान सोना चांदी धन दौलत जो चाहिए घर रस्सी में मैं दे देता हूँ, जो कुछ आवश्यकता है उन्हें मैं पूरी करता हूँ। आगे क्या बोला है, बोलो, उनके पास जो कुछ है उसकी रक्षा भी करता हूँ, ये दूसरा बात बोला है। पहला क्या बोला है, हाँ जो चाहिए वो देता हूँ, दूसरा क्या बोला है, हाँ सबके पास सोना होगा ना, है कि नहीं, सोना है ना, अरे मैं लेने वाला नहीं, बोलो ना, है कि नहीं, तो पालतू पहले प्रभु जी पहले एक तरह सोना लिया, भगवान का सब बना लिया, अभी फिर जन्माष्टमी आ रहा है फिर मांग के लेंगे, ऐसा सोचेंगे, अभी नहीं मांगूंगा। अभी राधाष्टमी में राधा रानी को पायल बनाना है, सोने का पायल बनाना है, बहुत अच्छा, अभी सब सोना देना पड़ेगा। तो सोना है, पैसा है, सब कुछ है, अच्छा भगवान का जन्मदिन है, भगवान को गिफ्ट दे दो, गॉड गिफ्ट। किसी का जन्मदिन होता है, हम करते हैं ना, भगवान का जन्मदिन है, भगवान के लिए सेवा करो, घर में अच्छा बांसुरी बनाओ, मुकुट बनाओ, गोपाल जी को अच्छा पायल बनाओ, कान में कुंडल बनाओ, गले में माला बनाओ, अच्छे सेवा करके खुश हो जाओ। तो जो भी है टेंशन नहीं, नो टेंशन, भगवान बोलते मैं रक्षा करता हूँ, जो चाहिए मैं आपको देता हूँ, और जो है उसकी रक्षा भी करता हूँ। तो हम मंदिर जाते हैं, भगवान की सेवा करते हैं, हाँ कुछ नाम जब भजन पूजन थोड़ा बहुत लगे हैं,
तो आपको क्या होना चाहिए, ये चीज़ में भरोसा होना चाहिए। तो भक्त मतलब है भरोसा, भी भरोसा नहीं। भगवान जरूर आपको देंगे और रक्षा करेंगे। तो वो योगिता, वो योगी क्या बोला, प्रभु मेरे को क्या चाहिए, हाँ मेरे को भक्ति करके मुक्ति शांति चाहिए, सब नहीं चाहिए, मुक्ति भुक्ति भुक्ति ये सब नहीं चाहिए मेरे को, भौतिक चीज़ें, मेरे को भक्ति करके मुक्ति, इसमें मैं शांत हो जाऊंगा। भगवान बोला मैं भक्ति किसको नहीं देता हूँ, आपको चाहे तो ये पूरा पृथ्वी लोक का जो संपत्ति है ना आपके नाम से कर देता हूँ, ऐसा बोला। क्या बोला है, हाँ महाराज योगी महाराज, आप तो पृथ्वी लोक का संपत्ति आपको आपके नाम से कर देता हूँ। मैं पूरा पृथ्वी लोक में जाके पूरा घूम के आया, लेकिन इसमें कहीं शांति नहीं है, पृथ्वी में किधर भी जाओ कोई शांति नहीं है, इसलिए मेरे को मुक्ति चाहिए, भक्ति करके भक्ति दे दो। भगवान बोला मैं भक्ति किसको नहीं देता हूँ, चाहे तो आपको पाताल लोक का सारा ऐश्वर्य, पृथ्वी लोक का ऐश्वर्य सब आपके नाम से कर देता हूँ। वो योगी महाराज बोलता मेरे को वो भी नहीं चाहिए, मैं जाके पाताल में भी जाके आया, मेरे योग बल से मैं पाताल भी जा सकता हूँ, जाके भी आया, उधर के चीज़ों को भी देता, लेकिन उधर भी कुछ नहीं है। तो मेरे को मुक्ति चाहिए, भक्ति करके मुक्ति पाना है। भगवान बोलते मैं भक्ति मुक्ति किसको नहीं देता हूँ, चाहे तो आपको स्वर्ग लोक का भी ऐश्वर्य देता हूँ। बोला है मैं स्वर्ग में भी जाके आया, उधर भी कुछ नहीं है, वहाँ पे तो बहुत बहुत ऐश्वर्य है, वहाँ पे तो भजन होता नहीं है प्रभु, वहाँ पे भी खुश शांति नहीं है। इंद्र महाराज भी वहाँ पे विचलित हो जाता है, इंद्रियों से विचलित है वो भी, वहाँ पे भी कुछ होता नहीं है, वहाँ पे भी डिस्टर्ब है, वो भी नहीं चाहिए। तो भगवान बोलते हैं मैं आपको तीनों लोगों का ऐश्वर्य, पाताल पृथ्वी लोक और स्वर्गलोक का तीनों लोगों का ऐश्वर्य आपके नाम से कर देता हूँ। वो बोलता नहीं मेरे को भक्ति करके मुक्ति पाना है, मेरे को भक्ति दे, मुक्ति दे दो। भगवान बोलते हैं मैं भक्ति मुक्ति किसको देता नहीं है। तो बाद में वो इतना बोलने के बाद भी भगवान नहीं दे रहे, बाद में उसने क्या किया, प्रभु आप भक्ति मुक्ति क्यों नहीं देना चाहते, मैं नहीं बोलता तो भी आप देना नहीं चाहते, मेरे को ऐसा ही नहीं बोलता तो भी आप देना चाहते, मेरे को नहीं चाहिए, मैं भक्ति मुक्ति चाहता हूँ, आप क्यों नहीं देना चाहते। भगवान बोला है मैं जिसको भक्ति देता हूँ फिर क्या हो जाता हूँ, हाँ वो मेरा हो जाता है, नहीं तो मैं उसका हो जाता हूँ, इसके लिए मैं भक्ति मुक्ति किसको देता नहीं है, ऐसा बोला। मैं जिसको भक्ति देता हूँ उसका धरता मैं हो जाता हूँ, इसलिए मैं भक्ति मुक्ति कभी किसको देता नहीं। जो भी आता है मंदिर में वो क्या चाहता है, यही चाहता है ना, बहुत ही चीज़ें चाहते हैं ना, कोई चाहता है क्या भक्ति मुक्ति, भगवान मेरे को धन दे दो, संपत्ति दे दो, मेरे बच्चे को ठीक करो, मेरे घर ठीक करो, ये करो, बीमारी ठीक करो, सब ऐसे संसार दुनिया की चीज़ें। तो भगवान भी ये सब माया की चीज़ें दे देते हैं। क्या देते भगवान, यही सब माया की चीज़ दे के भेज देते। भगवान को कोई बोलता है मेरे को भक्ति दे दो, मुक्ति दे दो, कोई मांगते हैं सब बहुत ही चीज़ें, भगवान बहुत ही चीज़ें देते हैं। इसलिए भक्ति मुक्ति कोई किसी को देते नहीं, भगवान सबको बहुत ही चीज़ें देते, किसको चाहिए नहीं, भगवान भी देते नहीं, क्योंकि भगवान किसको भक्ति दे भगवान उसके हो जाते। इसलिए हमको भगवान को अगर चाहिए, भगवान चाहते तो भगवान से क्या मांगना है फिर हमको, हाँ भगवान को ही मांग के लेना है भक्ति करके, वो तो देंगे माया, लेकिन हमको नहीं चाहिए बोलना है, तब भगवान उसको भक्ति देते। अगर बहुत ही चीज़ें मांगता है तो भगवान उसको कभी भक्ति मुक्ति देते नहीं है। एक बार एक बड़ा इसका एक राजा का जन्मदिन था, एक राजा का जन्मदिन था। वो जन्मदिन में राजा ने सेनापति को बोला, क्या बोला सेनापति, सब गांव में सारे नागरिकों को प्रजा को जाके बताओ मेरा जन्मदिन है, सब जन्मदिन में आ जाए, जिनको जो दान चाहिए मैं दान देने वाला हूँ, ऐसा बोला। ठीक है बोला सेनापति ने, सारे गांव में सारे प्रजा को जाके बताया, हाँ सब अब राजा का जन्मदिन है, बर्थडे फेस्टिवल, अब सब लोग आइए, राजा आप लोगों को गिफ्ट देने वाला है, जिनको जो चाहिए कपड़ा सोना चांदी धन दौलत जो चाहिए सब देने वाला राजा। सब लोग खुश हो गए, अरे राजा मिलने वाला है, आज से दान में मिलने वाला है। राजा को कभी मिलने के लिए बोलने के लिए बात करने के लिए होता नहीं, आज मिलने वाला, उनके आज से कुछ मिलने वाला भी है। ठीक है बोल के सारे प्रजा लोग राजा के मैदान में गए, वहाँ पे बहुत बड़ा कार्यक्रम रखा उन्होंने, स्टेज प्रोग्राम। तो सब लोग आया, राजा का कई लोग ने स्तुति किया है, गुणगान ये वो, कई फूल बेल अर्पण किया, स्वागत सत्कार सब कुछ हुआ। बाद में दान धर्म देने का काम आ गया। तब राजा ने बोला अभी मेरे पास ज़मीन है, कपड़ा है, सोना चांदी जो चाहे संसार दुनिया में दिखता है ना, मेरे पास ही मेरा ऐश्वर्य है। आप लोगों को, आप में से कितने लोगों को ज़मीन चाहिए? बहुत कई हज़ारों लोगों ने हाथ उठाया, हमको ज़मीन चाहिए, 5 एकड़ 10 20 25 50 100 एकड़ जैसा ज़मीन चाहिए। राजा ने मुंह मांग दान ज़मीन उनको दे दिया, जितना चाहिए उतना दान। कई लोगों ने राजा से ज़मीन दान में लेके चले गए। फिर वो लोग दान दक्षिणा ज़मीन में लेके गए ज़मीन। कई लोगों को राजा ने बोला आप में से कितने लोगों को प्लॉट 1 BHK 2 BHK 3 BHK चाहिए, 5 स्टार होटल 7 स्टार होटल चाहिए,
हाथ उठाओ, कई हज़ार लोगों ने ऐसे हाथ उठाए, हमको होटल चाहिए, हमको ऐसे फ्लैट चाहिए। तो कई लोगों को ऐसे वो होटल बीटल फ्लैट बीट बुकिंग करके दे दिया, ले लो। और कई लोगों को पूछा आप में से कितने लोग सोना चाहते, चांदी हीरा मोती। कई हज़ार लोगों ने हाथ उठाया, सोना चांदी हीरा मोती चाहते। सब लोगों को राजा ने जो चाहिए हीरा मोती सोना चांदी दान में दे दिया। दान राशि कितना चाहते हैं? 1 करोड़ 2 करोड़ 3 करोड़ 4 50 25 100 ऐसे उनको 50 100 करोड़ जितना लाए चाहिए उतना दान दक्षिण उनको वो भी दे दिया। जितने उनको जो जो भौतिक इच्छा है कामना है राजा ने सब का पूर्ति कर दिया, सब कट्टन हो गया। अंत में एक बुढ़ी माता आई है जिसको सुनने को ठीक होता नहीं, देखने को ठीक नहीं, बोलने को ठीक नहीं, हाथ में पैर में जान ठीक नहीं, डंडा पकड़ के धीरे 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 वो बुढ़ी माता राजा के पास जाती है मांगने के लिए। राजा बोलता है अरे बुढ़ी माँ मेरे पास अभी देने के लिए क्या है, अभी नहीं देंगे तो फिर राजा का अपमान भी होता है ना। अरे बुढ़ी देखने में ऐसा कुछ आगे पीछे कोई नहीं, चलते चलते धीरे धीरे आ गई बेचारी। और बुढ़ी माँ अभी आपको मैं क्या दे सकता हूँ बताओ, अब मेरे पास ऐसा कुछ है क्या मैं दे सकता हूँ। ऐसे राजा ने उसको बोला, बुढ़ी माँ वो बुढ़ी थी लेकिन बहुत चालाक बहुत बुद्धिमान थी। वो बोला है राजा मैं मानूंगा आप दे सकते हैं आज भी अभी भी ऐसा। तो राजा बोला है मैं दे सकता हूँ, तो हाँ दे सकते हैं अभी भी, तो अब मेरे को वचन दे दो ऐसा बोला। पहला वचन लिया उन्होंने, पहला वचन दे दो मैं जो मांगूंगा आप दे सकते हैं। तो राजा बोला ठीक है अभी तक मैं सबको दे आपको भी दे सकता हूँ, मेरे पास ऐसा कुछ है मांगो मैं दे दूंगा, तो पहला मेरे को वचन दे दो। बोला बुढ़ी ने वचन लिया, बुढ़ी माँ आप जो भी मांगिए मैं दे दूंगा। तो बुढ़ी माँ राजा को क्या मांगी है? हाँ राजा, अभी राजा हो या कोई भी हो किसी को कुछ दान देता तो पूरा तो उठा के पूरा घर खाली करके तो देता नहीं है, 20-25-50% देता हो ना, 100% जो है 50% तो अपने लिए रखता ही ना वो, बाकी सब बांटा है। अपने नाम से भी बहुत कुछ होता है ना, राजा रानी के नाम से भी है कि नहीं, तो वो सब रखा है। तो ये बुढ़ी माँ बहुत चालाक होशियार थी। राजा को क्या मान रहा? सोना चांदी हीरा मोती कपड़ा बिगड़ा धन दौलत नहीं मान रहा उन्होंने, राजा को क्या मान रहा? राजा को मांग के लिया, राजा आपसे मेरे को खुश नहीं चाहिए आप ही मेरे को चाहिए ऐसा बोला उन्होंने। क्या बोला? आपसे मेरे को कुछ नहीं चाहिए आप ही मेरे को चाहिए। ऐसा जब बोला तो राजा ने क्या किया, बुढ़ी माँ को अपने राजमहल में लेके गया, ये राजमाता बन गई। बन गई राजमाता, राजा का संपत्ति माता का हो गया। देखो राजमाता राजमहल में रह के राज ऐश्वर्य जीवन जिया, वो राजपुत्र है ये राजमाता, पुत्र का जो कुछ है वो सब माता का हो गया। देखो इतना अच्छा राजशाही जीवन उनका चला, समझा ना, इतना होशियार थी वो। राजा मेरे से कुछ नहीं चाहिए, आपसे मेरे को कुछ नहीं चाहिए आप ही मेरे को चाहिए। तो राजा का नाम का जितना भी कुछ था वो किसके नाम से हो गया? राजमाता के नाम से वो राजमाता बन गई। सोचो ऐसे अगर कोई भगवान से आके कुछ भी मांगते ना, भगवान तो दीन दयालु है, दीन दुखी आत्मा, जो चाहते हो सब संसार दुनिया के रोटी कपड़ा मकान धन दौलत ये वो जो चाहिए ले लो। लोगों को भी वही चाहिए, भगवान भी वही देते, संसार माया फैला के रखते। अगर कोई बुद्धिमान स्त्री अगर पुरुष अगर होते तो भगवान से क्या मांगना चाहिए? क्या मांगना चाहिए? हाँ भगवान मेरे से आपसे कुछ नहीं चाहिए आप ही मेरे को चाहिए। क्या मांगना चाहिए? आपसे मेरे को कुछ नहीं चाहिए आप ही चाहिए। तो भगवान अपने को चाहिए बोलते ना तो भगवान हमको जरूर प्राप्त होते, लेकिन कैसे प्राप्त हो जाएंगे भगवान अपने को? ये सब चीज़ से नहीं है। आप भगवान को सोना चढ़ाएंगे, फल फूल दान दक्षिणा चढ़ाने से इसमें भगवान प्राप्त होने वाले मिलने वाले नहीं है। भगवान को तो अपना घर का बनाना है ना, पुत्र बना के रखना ना, राजपुत्र। हाँ जैसे वो राजमाता बन गई, भगवान अपना घर का पुत्र बनना चाहते ना, अपना घर का नाता बनाना चाहते ना, तो जरूर बनेंगे भगवान। तो भगवान अगर किसी का घर का बनना है ना तो उसके लिए उसको भक्ति चाहिए, भगवान उसका घर का हो जाता है। इसलिए भगवान से कुछ नहीं मांगेगा, भगवान मैं आपका हो जाऊं आप मेरा हो जाओ, तो भगवान जरूर उसका घर का हो जाते। तो क्या करेंगे भगवान? उसको पहला भक्ति का दान देंगे। इसलिए भगवान की कृपा कैसे होती है? किसी का घर का भगवान तुरंत होते नहीं, उसको पहला भक्ति का दान देते। भक्ति का दान मतलब पहला भक्त के पास भेज देते उसको। अगर कोई पहला किसी को भक्त मिला मतलब समझने का भगवान का कृपा हो गया। भक्त के बिना भक्ति शुरुआत होता नहीं है। एक बात हमेशा याद रखो, क्या बोला? हाँ तीनों लोकों में किधर भी भ्रमण करो, ब्रह्मांड भ्रमिते, बोलो ब्रह्मांड भ्रमिते कौन भाग्यवान जीव गुरु तृष्णा प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। हाँ ये ब्रह्मांड में किधर भी भ्रमण करो लेकिन गुरु के बिना आपको कृष्ण नहीं मिलेंगे।
तो कौन भाग्यवान जीव बोलते हैं? कौन भाग्यवान है ब्रह्मांड में भ्रमण करने वाला? हाँ, पुणे से दिल्ली, दिल्ली से बॉम्बे, बॉम्बे से अमेरिका, दुबई, ये घूमने वाला भाग्यवान है क्या? नहीं, ऐसे घूमने वाले बहुत है, भाग्यवान वो नहीं है। ये ब्रह्मांड में घूमने वाला वो भाग्यवान नहीं। इस ब्रह्मांड में ऐसा व्यक्ति तो कौन गुरु मिला, कौन साधु शास्त्र मिला, वो भाग्यवान माना जाता है। जिसको गुरु मिला, साधु मिला, उसको कृष्ण मिला, इसलिए उसको भाग्यवान बोलते हैं। ये ब्रह्मांड में भाग्यवान नहीं है। तो कोई साधु गुरु नहीं मिलता ना, तब तक उसको ब्रह्मांड में भगवान कभी मिलते नहीं है। तो कितना भी तीनों लोकों में भ्रमण करते जुर है, मंदिर नहीं, तीनों लोकों में भ्रमण करे, किधर भी, देवलोक में भी क्यों ना हो, भगवान उसको प्राप्त होते नहीं है। इसलिए भगवान कृपा करते हैं। अगर भगवान को चाहते हैं, पाना चाहते हैं, तो भगवान मेरे को भक्ति दो बोलते ना, तो भगवान क्या करते? पहला भक्त को भेजते। इसलिए हम मंगलारती में गाते ना, ऐसा प्रसादा भगवत प्रसादा, ऐसा प्रसादा नदती ततोपि। भगवान की भक्तों की कृपा से भगवान की कृपा होती है, भगवान की कृपा से भक्त की कृपा होती है। इसलिए भक्ति में सब हड़ताल आता है ना, ये सब उथल पुथल होता है, लोग करते छोड़ते हैं, ऐसे भौतिक चीज़ें मांगते, तो ये सब दूर करने वाला कौन होता है? भगवान के भक्त होते हैं। तो इसलिए भगवान पहले भक्तों के पास भेजते हैं। इसलिए भक्त मिल गया समझने का, भगवान मिल गया। नहीं तो कितने लोग मंदिर में आते हैं ना, क्या इनको भगवान मिलते हैं क्या? नहीं, आएंगे, ये हफ्ते में आएंगे, अगले हफ्ते में आएंगे, ये महीना, अगला महीना आएंगे, थोड़ा बैठेंगे, दर्शन करेंगे, पैसा थोड़ा प्रसाद विसाद खाएंगे, चले जाएंगे। बस जो भी मंदिर में आके बैठ के आधा एक घंटा टाइम बिता के चले जाते ना, ये जो भी कर रहे बुरा नहीं, अच्छा है, लेकिन टेम्प्रोरी है, परमानेंट नहीं है। ये सब मेंटल डिस्टर्ब वाले लोग हैं या मनोरंजन के लोग हैं, थोड़ा माइंड संतुष्टि के लिए, मानसिक समाधान के लिए करते सब, इतना समय के लिए आधा एक घंटा बैठ के थोड़ा बोल के कुछ चले जाएंगे या थोड़ा खा के कुछ चले जाएंगे। गेट के बाहर जाएंगे, फिर सर्विस, बिजनेस, फैमिली मेंटेन, पढ़ाई, फिर डिस्टर्ब चलेगा वही, फिर अगले हफ्ते में ये सब करके बोर होके फिर अगले हफ्ते में वही आने का। फिर बोलते ना, आदि ना मदी रविवार कदी, क्या बोलते हैं? हाँ, रविवार कदी, परत रविवार कदी जाऊ फिर रविवार वही करते, मने नाही भाव देवा मला पाव, मन में भाव नाही देव मला पाव, कसं पाहणार देव? असं पाहणार नाही देव। हाँ, आदिनामध्ये रविवार कधी जाओ, फिर रविवार आगे, फिर ऐसे करके फिर चले जाएंगे। अरे कितने रविवार संडे चले जाएंगे, कुछ होने वाला नहीं है। कितने महीने चले जाएंगे, कितने साल बीत जाएंगे, कभी नहीं होता जब तक कोई साधु संग में बैठते नहीं, सुनते नहीं, तब तक। अगर अपना बच्चा स्कूल में जाके घूम के फिर के आने से क्या डिग्री मिलने वाला, उसको क्या पढ़ाई मिलने वाला है क्या? नहीं है। जब तक वहाँ पे जाके टीचर का सहारा लेके पढ़ाई विढ़ाई तब तक नहीं करेगा, जब तक नहीं करेगा उसको डिग्री नहीं मिलने वाला है। कितना भी ऊंचा बाप का बच्चा हो, कुछ नहीं होता, वो सब अधूरा 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 है। ऐसे हम मंदिर जाते बहुत अच्छा है, लेकिन जब तक ऐसे बैठ के सुनते करते कुछ नहीं ना, वो सब हमारा अधूरा 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 ही माना जाता है। तब तक ही है जब तक गेट के अंदर है। गेट के बाहर जाओ, वही प्रॉब्लम फिर से होने वाला है। उधर जाओ क्या, इधर जाओ, किधर जाओ, फिर बच्चे का क्या हो रहा है, पत्नी का, घर का क्या हो रहा है, धंधे का क्या, फिर वही टेंशन, तनाव, डिप्रेशन। परमानेंट जब बैठ के हम लोग करके सुनते ना, तभी परमानेंट होता है, तभी जीवन में उस व्यक्ति को थोड़ा शांति समाधान महसूस होता है। नहीं तो केवल आना जाने से इसमें कोई समाधान ही नहीं है। ये सब मनोरंजन बोलते हैं, क्या बोलते हैं? हाँ, मनोरंजन या मानसिक समाधान केवल थोड़ा समय के लिए बस, लेकिन हमेशा के लिए शांति सुख नहीं है, समाधान नहीं होते कभी। इसके लिए भगवान को हम बोलते ना, मेरे को आप भक्ति दे दो, तो भगवान भक्ति दे मतलब पहला भक्त को भेजते, भक्त के पास। ऐसा प्रसादा भगवत प्रसादा, भगवत प्रसाद मतलब भगवान की कृपा प्रसाद। क्या होता है? ऐसा प्रसादा भगवत प्रसाद, ऐसा प्रसादा नदति ततोपि, भगवान भक्त के पास भेज देते हैं। तो किसको भक्त मिल गया समझने का, भगवान भी मिल गया हो, फिर वो भक्त क्या करता है, उसको भक्ति के प्रोसेस में लगा देता है। भक्ति के जो नियम है ना, सुबह उठने का, नहाने का, धोने का, माथे को तिलक लगाने का, और 1-2 4 माला ध्यान से बैठ के जप करने का, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, ये जप करने का। फिर जो खाना बनता है भोग लगा के खाने का, आरती करने का, पूजा करने का, ये सब कौन सिखाता है? भगवान सिखाएंगे? नहीं, ये प्रोसेस है ना, जब करेंगे तभी भगवान मिल जाते हैं। इसलिए भगवान पहले भक्त के पास मिल जाते हैं। नहीं तो हमारे भक्ति में सारे हड़ताल है ना, वो सब कौन निकालेगा? भक्त निकालेगा। इसलिए ना हम जन्म लेते, जन्म से मरने तक है ना 64 संस्कार होते। कितने? 64 संस्कार। 64 संस्कार में से सबसे महत्वपूर्ण संस्कार है शिक्षा लेना, दूसरा है दीक्षा लेना। ये 2 संस्कार बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये संस्कार लेते नहीं, शिक्षा दीक्षा, बाकी सारे संस्कार करना वो पाप नहीं है, वो भी पुण्य है बहुत बड़ा। क्या है?
पाप नहीं है, पुण्य है। पाप तो नहीं करे, चलो पुण्य तो करेंगे ना लोग। ये कर्मकांड पूजा पाठ करेंगे, अलग अलग नवस उपास तपास है वो ये सब करेंगे, ये तो संस्कार पुण्य है। पितृदान करेंगे, विवाह संस्कार करेंगे, यज्ञ संस्कार करेंगे, वास्तु पूजा करेंगे, ये सब ये कर्मकांड सब संस्कार करेंगे, ये पुण्य है। अभी पाप हो पुण्य हो उसको झेलने के लिए जन्म मरण जन्म मरण जन्म मरण उसका होगा ही, उसका मुक्ति होगा नहीं। तो उसका मुक्ति कब होगा? जब शिक्षा लेता है। शिक्षा लेके आदमी डिसिप्लिन हो जाता है ना, तभी उसका भक्ति शुरू हो जाता है। भक्ति के बाद उसका पाप पुण्य सुख दुख खत्म हो जाता है। इसलिए भगवान बोला है तेषां तंतदतं पापम जनानां पुण्य कर्मणां ते द्वंद्वमोह निर्मुक्ता भजन्ते माम दृढ़व्रता। तो क्या बोलते हैं? तेषाम तंतरतम पापम, जब जीव पाप से मुक्त हो जाता है, जनानाम पुण्य कर्मणाम, पुण्य से भी मुक्त हो जाता है, तो पाप से दुख मिलता है, पुण्य से सुख मिलता है। तो पाप पुण्य सुख दुख से जीव पीड़ित है संसार में, इसमें जन्म मरण होता है। तो तेषाम तंतरतम पापम जनानाम पुण्यतनाम ते द्वंद्व मोहनिर्मुक्ता भजन्ते माम दृढ़व्रता। जब भजन शुरू हो जाता ना, तभी उसका पाप और पुण्य दोनों खत्म हो जाता है। भजन के बिना नहीं हो रहा। तो हमारा पाप पुण्य कोई देवता भागीदार नहीं होते, केवल भगवान ही किसी के पाप पुण्य को पलटी कर सकते, बाकी किसी देवता को अधिकार है ही नहीं। देखो, तो पाप नहीं है, पुण्य भी झेलने के लिए जीव का जन्म मरण होता है, संसार में दुख झेलना ही पड़ता है उसको आगे फिर से। तो पुण्य का फल मतलब क्या होता है? जैसा कोई येरवाड़ा के जेल में है ना, येरवाड़ा का जेल में कोई वीआईपी कैदी होता है, कोई थर्ड क्लास कैदी होता है, कोई फर्स्ट क्लास कैदी होता है ना, कोई सेकंड क्लास कैदी होता है। तो फर्स्ट क्लास कैदी क्या है? उसको बहुत अच्छे एसी रूम मिलेगा, टीवी देखने को मिलेगा, न्यूज़पेपर मिलेगा, अच्छा जो मनपसंद खाना मिलेगा, उसको लोग मिलने के लिए भी आएंगे, फ़ोन के ऊपर बात भी कर सकता है, ये सब है उसको सुविधा, है ना। उसको क्या बोलते हैं? फर्स्ट क्लास, थर्ड क्लास नहीं, फर्स्ट क्लास। थर्ड क्लास जो होता है ना, उसको सालों साल अंदर ही रखते, छोड़ते नहीं बाहर। और सेकंड क्लास क्या करता है? साल में एक बार चक्कर मार के आ जाता है, वो सेकंड क्लास। और फर्स्ट क्लास आदमी क्या है? घर से अंदर बैठ के घर से भी फ़ोन करेगा वो, और टीवी देखने मिलेगा, न्यूज़ मिलेगा, न्यूज़पेपर मिलेगा उसको, और मनपसंद खाना मिलेगा, हाँ, बाहर घूमने को मिलेगा, अंदर हवा पानी एसी रूम मिलेगा, प्राइवेट रूम मिलेगा उसको। उसको क्या बोलते हैं? वीआईपी कैदी। क्या बोलते हैं? वीआईपी कैदी भी होते, ये जो बड़े बड़े मंत्री जंत्री बन के बैठते हैं ना, ये सब सुविधा होती, वीआईपी बोलते, वीआईपी। हाँ, लेकिन कंडीशन क्या है? बाहर जाने का नहीं। समझा ना? क्या कंडीशन है? सब मिलेगा लेकिन बाहर जाने का नहीं। तो बंधन में है ना वो, लेकिन वो क्या चाहता है? मैं बाहर कब जाऊँ, मैं बाहर कब जाऊँ, मैं बाहर कब जाऊँ, लेकिन नहीं जा सकता है। तो पुण्य का फल जो होता है ना, पुण्य का फल ऐसे होता है, ऊंचा घराने में जन्म मिलेगा, खाना पीना रहना सहना सब मिलेगा, लेकिन गेट के बाहर नहीं जा पाएंगे। क्यों? लोग मारेंगे। अपने घर के बाहर जाते हैं ना, अपने पत्नी को या अपने पति को या अपने बच्चों को, अपने धन को दौलत को नहीं दे सकते ऑटो में। क्या देखेगा? कौन मेरे को कहाँ से मारेंगे। ये वीआईपी लोग बोलते हैं ना, वीआईपी लोग, बाहर के वीआईपी, अंदर के नहीं, बाहर के जो वीआईपी लोग बोलते हैं, वीआईपी गेस्ट। एक गेस्ट है लेकिन बाहर जा नहीं सकते खुला मन से, समझे ना? क्योंकि डर लगेगा हमेशा। ये क्या कारण है? पुण्य फल का कारण है। पुण्य फल जब होता है आदमी को डर लगता है जीने के लिए। ऐशो आराम जीवन, खाना पीना सोना चांदी पैसा ये सब मिलेगा, लेकिन हमेशा क्या रहेगा? भय भय रहेगा हमेशा। तो इसके लिए पाप हो या पुण्य हो, उसको झेलने के लिए जन्म मरण के चक्कर में जीव को आना पड़ेगा। इसके लिए हमारा उद्देश्य क्या है? केवल संस्कार करना ही उद्देश्य नहीं है। हमारा उद्देश्य है शिक्षा लेना चाहिए। शिक्षा लेने से कौन सा संस्कार किसके लिए करना चाहिए वो पता चलेगा। इसलिए शिक्षा लेना बहुत ज़रूरी है। शिक्षा के बिना ना उसका दीक्षा होता नहीं है, और दीक्षा के बाद ही उसका मुक्ति होता है, भक्ति स्टार्ट होता है। इसलिए सारे संस्थानों में शिक्षा दीक्षा बहुत इम्पोर्टेंट है। तभी जीव का क्या करना क्या नहीं करना उसका भक्ति प्रोसेस चालू हो जाता है। सुबह उठना कितना महत्वपूर्ण है, माथे में तिलक लगाना कितना महत्वपूर्ण है, भगवान का नाम लेना कितना महत्वपूर्ण है, भगवान का कथा सुनना कितना महत्वपूर्ण है, साधु संघ में जाना कितना महत्वपूर्ण है, भगवान की सेवा करना कितना महत्वपूर्ण है। और ये मनुष्य जीवन में गॉड गिफ्ट बोलते हैं ना, भगवान ने ये सब दिया देन, भगवान की सेवा में लगाना कितना महत्वपूर्ण है। कब पता चलेगा? हाँ, जब शिक्षा लेंगे तभी।
समझे ना। इसलिए भगवान क्या करते हैं, उसको कृपा करते हैं तो ऐसे भक्तों के संग में मिला देते, उसको कोई साधु संग दिला देते। इसलिए साधु नाम दर्शनम पुण्यम ऐसे बोलते हैं शास्त्र में। क्या बोलते हैं? हाँ, साधु नाम दर्शनम पुण्यम तीर्थदापि वो शिष्यते। अरे सारे तीर्थों में डूब के आने से भी जो फल पुण्य होता है ना, वो साधु संग में वो फल पुण्य होने वाला है, वो होता है ऐसा बोलते हैं। क्योंकि तीर्थों में जाते तो क्या करते हैं, वो डुबकी मार के आ जाते हैं। बाकी शरीर के हमारे कर्म के दोष ऐसे रहते, शरीर ऊपर से नहा धो के आते, बस हो गया। हमारे कर्म तो बदलते नहीं, हमारे संस्कार भी बदलते नहीं है, है ना। और आजकल तीर्थों में जाते तो क्या करते हैं, जैसे डुबकी मारते हैं ना, अरे मेरा बैग है कि नहीं देखता, वो बैग में ध्यान रहता है उसका, अपने सामान में ध्यान रखता हुआ, है ना। तो देखो वो गंगा माता यमुना माता में ध्यान नहीं रहता उसका, ऐसा है। तो इसके लिए तीर्थी कुर्वन्ति तीर्था नहीं, जो तीर्थों में जाने से जो नहीं होता है, वो साधु संघ में जाने से वो पुण्य फल प्राप्त होता है। साधु नाम दर्शनम पुण्यम तीर्थापि उशिष्यते कालेन तीर्थम फलितम। अगर तीर्थों में जाते तो पुण्य भी होगा, कब होगा बोलते हैं, कई काल के बाद, तुरंत भी नहीं होने वाला। लेकिन सदा साधु समागमम, लेकिन साधु संग सत्संग में जाने से तुरंत पुण्य फल प्रकट हो जाता है, इसे बोलते हैं। इसलिए बहुत बड़ा भगवान कृपा करते हैं। कोई जीव संसार से मुक्ति पाना चाहते, शांति सुख समाधान चाहते, तो भगवान क्या करते, उसको कोई भक्तों को दिला देते, भक्तों का संग दिला देते उसको। भक्त लोग क्या करते हैं, भक्त लोग उनको संस्कार, भक्ति के संस्कार के प्रोसेस में ला लेते हैं, ये भक्ति के नियम में लाते हम लोग। फिर उठो, नहाओ धो, जप करो, पूजा करो, सेवा करो, भक्ति करो, खाना बना के भोग चढ़ा के खाओ, ये सब सिखाते। ये सिखाने से भगवान तब प्रसन्न हो जाते। ये सब करने के बाद भगवान प्रसन्न हो जाते ना, फिर हमारे कर्म से भगवान प्रसन्न है तो हम भी प्रसन्न हो जाते हैं। ऐशम तुष्टे जगत तुष्ट ऐसा बोलते ना, मतलब क्या होता है, हमारे कर्म से भगवान खुश है तो हम भी खुश होते, भगवान संतुष्ट है हम भी संतुष्ट, भगवान खुश है हम भी खुश। इसके लिए केवल मंदिर जाने से सारा नियम पता चलेगा क्या? हाँ, क्या करना चाहिए मंदिर में, क्या सेवा करना चाहिए, कैसे भक्ति करना चाहिए, कैसे नाम लेना चाहिए, कैसे नियम को पालन करना चाहिए, पता है क्या? भगवान क्या बताएंगे क्या? भगवान नहीं बताएंगे सब चीज़। हम क्या मीराबाई जैसे, हरिदास जैसे बड़े ऊंचे पूछे नारद जैसे भक्त नहीं ना, ऐसे सुदामा जैसे, ऐसे उनको भगवान आके कान में बैठ के बताएंगे। हमारा जो जन्म है ना, उसको शुक्र जाति बोलते हैं। क्या बोलते हैं? शुक्र जन्म बोलते हैं। शुक्र जन्म मतलब जैसा कुत्ता सुअर जन्म देके छोड़ देता ना, ऐसे हमारे माता पिता हमको जन्म देते छोड़ देते, संस्कार नहीं देते। खाना पीना कैसे देना है, घर कैसे बनाना है, कपड़ा कैसे है, पढ़ाई कैसे, वो सिखाते बस, है ना। सुबह उठाने का सिखाते नहीं, सुबह उठने का सिखाते नहीं, जब करो सिखाते नहीं, पूजा पाठ नहीं सिखाते, हाँ, और सेवा करो ये नहीं सिखाते। ये सब कब करो, कभी करो बोलते हैं। हाँ, ये बेटा ये बेटी, ये सब कभी करने का बुढ़ापा में, जब कान बहरा हो जाता है, आँख अंधा हो जाता है, मुख से मुख्य हो जाते, हाथ में पैर में जान खत्म होता है, तब करने का इसे बोलते हैं। कौन बोलते हैं? हाँ, तो कान बहरा होने के बाद, मुख मुक्का होने के बाद, आँख अंधा होने के बाद, कान हाथ में पैर में जान खत्म होने के बाद बुढ़ापा में ये सब करने का इसे बोलते हैं। समझे ना? कब करते हैं? बुढ़ापा में। बहुत बड़ा गलती है, ऐसा कोई बोलता है ना, सोचने तो वो नींद में है। क्या है? हाँ, जैसा नींद में सपना देखते ना, मैं राजा हूँ, मेरे बाजू में रानी है, दोनों को सोने का मुकुट चढ़ा है, हम दोनों घोड़े के ऊपर बैठे हैं और सब डीजे बजा रहे, धुच्चे को धूम मचाओ धूम मचाओ, ऐसा डीजे बजता है, नहीं तो बैंजो बजता है, सब लोग नाचने लगते। और ऐसा देखते आँख खोल के सपना क्या है? भोगस है, कुछ भी नहीं, ना राजा है, ना रानी है, ना घोड़ा है, ना गाड़ी है, ना कोई पब्लिक है, ना डीजे है, ना भीजे है, कुछ भी नहीं है। ये सपना थोड़ा देर का रहता है, 1 2 4 5 10 मिनट का, लेकिन सच में रहता नहीं। आँख खोल के देखता तो कुछ भी नहीं। प्रभु जी मेरे को रात को बहुत अच्छा सपना पड़ा था, मेरे बाजू में रानी था, मैं राजा था, घोड़े में बैठा था, सोने का मुकुट चढ़ाते, सब लोग नाच रहे थे। बाद में सपना देखता तो खोल के कुछ भी नहीं है, ऐसा बोलते हैं। ये सब बोगस है ना। तो ऐसा कोई जगा हुआ आदमी है या माता पिता जगे है और बोलता है बेटा बेटी बुढ़ापा में करो, वो सपने में जैसा है, वो सपना देख रहा है, वो कब जान खत्म होने वाला पता नहीं, बोलते बुढ़ापा में करो। अभी देखो हमारा सत्संग चालू हो गया, अभी कितना 1 घंटा हो गया, 4 घंटा हो गया, कितना घंटा हो गया? 1 घंटा चालू हो गया सत्संग हो के। अब भी हमारा पैर दर्द होता है, घुटने में दर्द होता है, कमर झुक जाता है। 1 घंटा स्ट्रेट बैठ के थोड़ा ध्यान से सुन नहीं सकते हम लोग, बैठते भी तो ध्यान घर का रहता है। कमर में दर्द, पैर में दर्द, गर्दन में दर्द, सब दर्द होता है, बॉडी में पेन होता है। और बुढ़ापा में बोलते दिखने में सब जवान अच्छे ही है, कोई बुढ़ा ही नहीं जाता, तो है कि नहीं? तो देखो
अभी ये उम्र में ऐसा हालत है, बुढ़ापा में क्या हालत हो जाएगा, बैठे बैठे भस्म हो जाएंगे, इतना हालत बुरा हो जाएगा। और स्पेशली जो कुर्सी में बैठे ना, उनको तो ध्यान लगना चाहिए और अच्छे से। मैं जितना भाग दौड़ किया ना, कुर्सी का नंबर आ गया। जितना जो भाग दौड़ करते ना, उनको कुर्सी लग जाता है। जो बोलते ना जास्त कष्ट करायचं, जास्त पळापळी करायचं, जो जितना पळापळी भाग दौड़ करता है वो अपने जान को मार लेता है, अपने शरीर में बीमारी फेर लेता है। तो किसके लिए कष्ट उठाया? आपको जान बचाएंगे नहीं वो लोग। वो बहू हो, बेटा हो, पोता हो, पोती, कोई भी तकलीफ तो आपको झेलना पड़ेगा। आप तो अपना तकलीफ झेल के अपने चेयर लगा के बैठना पड़ेगा। उठा के बिठाने वाला कोई भी नहीं रहेगा। देखो हम किसके लिए कष्ट उठाते हैं। तो कुर्सी में बैठने वाले कौन है? हाँ, जो ज़्यादा भाग दौड़ करते ना, घोड़े जैसा ज़्यादा मेहनत करने वाले ना, वो शरीर को, जान को मार लेते हैं। तब भी उनका बॉडी में पेन होता है, तकलीफ होता है, शरीर साथ देता नहीं है, फिर तब कुर्सी का नंबर आ जाता है। अब इसका मतलब नहीं है, इसको मैं बोल रहा हूँ कि कुर्सी में मत बैठो, कुर्सी में बैठो, लेकिन समझ रहा ज़्यादा भी भागने का नहीं, जितना भागा तो क्या हो गया समझने का, समझे ना। अभी जो नीचे बैठे लोग, उनको क्या सीखना है? हाँ, कुर्सी में नहीं बैठने का, अरे बैठो ना आराम से, लेकिन ज़्यादा भागदौड़ नहीं करने का। जो भागदौड़ किया उनका क्या हो गया देखो। तो हमारा भी वही होने वाला है। इसके लिए जितना ज़रूरत है उतना ही कमाने का, खाने का, बनाने का, तैयारी करने का। ज़्यादा करोगे ना, हम शरीर को मार के लेंगे, शरीर साथ देना नहीं। फिर एक दिन कुर्सी बढ़ जाएगा। अभी धीरे धीरे कुर्सी का संख्या बढ़ रहा है। पहला 1-2 कुर्सी था, अभी बहुत सारी कुर्सी बढ़ गया, समझा ना। एक संख्या ज़्यादा ही बढ़ रहा है। अभी प्रभु जी उनका नंबर नहीं है, माता इनका ज़्यादा नंबर, क्योंकि माता ही ज़्यादा भागती है घर में, किचन में, बेडरूम में, हॉल में, किचन में, बेडरूम में, हॉल में, किचन में, बेडरूम में, हॉल में। हाँ, वो पति भी ऐसे बोलता, आपको घर में जो चाहिए घर में ले लो भाई, बाहर घूमने का नहीं। येरवाड़ा जेल जैसा ही हो सबका घर। हाँ, अंदर ही बैठो, 1 साल, 2 साल, 3 साल, मरने तक भाई क्या करो, अंदर ही बैठो। किचन में करके करके थक जाती है, बाद में बेडरूम में जाके थोड़ा सो जाती है। बेडरूम में बैठने के बाद में हॉल में आती है, थोड़ा टीवी भी देखती है, करमुनुक बोलते हैं, करमुनुक करती है, थोड़ा करमुनुक। हॉल में आती है, हॉल में देख के बोर हो जाते हैं। अभी खाना बनाने का टाइम हो गया, घड़ी देखते, फिर खाना बनाने जाते, वही झाड़ू मारते, वही खाना बनाते, वही बर्तन घिसते, वही सब्जी काटती है, खाना खाती है, फिर खा गया, निद्रा आ गया, फिर जाए बेडरूम में, वही बेडरूम किचन हॉल, बेडरूम किचन हॉल, घूमते रहने का बस। इसके लिए स्त्रियों को ज़्यादा संसार में दुख है, ज़्यादा बीमारी तकलीफ उनको ही है। पुरुष तो थोड़ा जाता है, बाहर घूमता है, करता है, सब करता है, इसलिए माइंड थोड़ा खुला रहता है। ये घर में बैठे 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 दम घुट जाता है ना, मन दब जाता ना, इसके लिए उनको तकलीफ है। सब मानसिक प्रॉब्लम, मानसिक तनाव, डिप्रेशन। हाँ, मनोरोगी, आपण ज्यांना पाहिलात का, ऐसा बोलते हैं ना, टीवी में दिखाते हैं ना, आपण ज्यांना पाहिलात का, कौन है वो? सब मनोरोगी लोग ही है वो। बैठे 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 मन से दब जाते हैं, ऐसा हो जाता रूप शरीर में। हाँ, इसलिए जितना भागेगा ना भौतिक चीज़ों में, उतना आदमी का शरीर को खुद ही मार लेते। फिर हमारा शरीर में क्या होता है, तकलीफ होने के कारण कुर्सी का नंबर आ जाता है। इसलिए जितना जरूरी है उतना ही कष्ट करना है, उतना ही कमाना है, खाना है। आवश्यकता से ज़्यादा करोगे तो शरीर में रोग पीड़ा हो जाएगा, शरीर साथ देगा नहीं है। इसलिए कोई बोलता है ना बुढ़ापा में भक्ति करने का, वो कौन है? निद्रा में, नींद में। जैसा नींद में कोई सपना देख रहा है, ये जगा हुआ सपना देख रहा है, समझने का। जगा हुआ सपना देख रहा है, अभी जवान है, अभी उम्र अच्छा है, अभी पैसा कमाओ, घर बनाओ, अच्छा गाड़ी ले लो। अरे ये तो करो ना, अच्छा है ना, छोड़ने के लिए कौन बोला है? अच्छा गाड़ी ले लो, अच्छा पैसा ले लो, अच्छा कमाओ, घर अच्छा बनाओ, अच्छा खाओ और भक्ति भी अच्छा करो ना। भगवान थोड़ी मना किया, आपको थोड़ी बोला ऐसा कुटिया में रो, झोपड़ी में रह लो, हाँ, और खटारा गाड़ी ले लो, अच्छा गाड़ी ले लो, मैं गाड़ी का पूजा कर दूंगा। अरे अभी तक 100 लोगों का गाड़ी का पूजा किया, सब गाड़ी को हरे कृष्णा कर दिया। कितने भी कार्यक्रम हम जाते ना, अरे हरे कृष्णा वालों को इतना गाड़ी है क्या? लोग बोलते हैं ऐसा, सबको बोलता हरे कृष्णा करने का, तिलक लगाने का, बढ़िया रेडियम का ऐसा बना के ले गया, ऐसा बोलता स्टिकर, बढ़िया गाड़ी का पूजा कर देता हूँ, मैं गाड़ी का पूजा करता हूँ, बढ़िया घर ले लो, घर का वास्तु पूजा मैं करता हूँ। कितने लोगों के घर के वास्तु पूजा में गया मैं, और जिसके घर में गया उसके घर में मंदिर हो गया। ऐसे 100 लोगों के घर में मंदिर हो गया। अभी पिछले बुधवार को भी हम किया था कार्यक्रम। हर महीना में कहीं ना कहीं कार्यक्रम हमारे चलते, हमारे राधा कृष्ण, राधा श्याम सुंदर, जिनके भी घर में जाता है उधर बढ़िया प्रसाद, दीपदान, आर्थिक पूजा पाठ, भंडारा सब कुछ होता है। 200, 300, 400 जितने भी आ जाए। लोग बोलते ना भजन करने से भोजन मिलता ना, अरे कम से कम मेरे ऊपर भरोसा रखो, मैं जहाँ पे भी भजन जाता हूँ ना, आप वहाँ पे आ जाओ, आपकी भोजन की मैं व्यवस्था कर देता हूँ। अब आगे केवल भजन करने का, भोजन की व्यवस्था करता हूँ मैं।
फिर आप 50 आ जाओ या 100 आ जाओ, नहीं तो 1000 आ जाओ, नहीं तो पूरा बाजार आ जाओ, सबका व्यवस्था मैं करता हूँ। अभी तक किया, आगे भी करूँगा, यही मेरा भजन का बल है। लेकिन भूत अभी तक किसको नहीं रहता। सोचिए, मंदिर में हो या मंदिर के बाहर भी, तो आपको ये कन्फ्यूज निकल जाना है। भजन करने से भोजन होता है क्या? अरे जरूर होता। हम जहाँ पे भी जाते लोग अच्छा पकवान बना के खिलाते। कितना? 56 भोग, 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं, कितना? आप घर में भी कभी ऐसे बनाते नहीं होंगे अच्छे आइटम। हाँ, पनीर टिक्का सब्जी बनाते बढ़िया। लोग बोलते प्रभु जी, हाँ अभी तक मेरे को अभी ऐसा कोई बोला नहीं, कोई माता जी कोई प्रभु जी नहीं बोला। जिनके घर में मैं कार्यक्रम में जाता हूँ, वास्तु कार्यक्रम में या उनके घर का गोपाल कार्यक्रम है, राधा कृष्ण का अभिषेक कार्यक्रम है, या कोई भी सत्संग कार्यक्रम हम करते ना, कितने माता जी प्रभु जी मेरे पास आते हैं। क्या बोलते हैं? प्रभु जी कथा कौन सा बताएंगी, कौन सा विषय लेंगे, कौन सा कथा बताएंगे। अभी तक ऐसा कोई बोला नहीं। कथा बताओ ऐसा कोई बोला नहीं। क्या बोलते हैं? मेनू बताओ ऐसे बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्या क्या बनाने का मेनू बताओ ऐसे बोलते हैं। मैं भी क्या करता हूँ? दम बिरयानी बनाओ, सबको दम आएगा खाने से, दमदार हो जाएंगे भक्ति में, समझा ना। दम बिरयानी बनाओ, इसलिए हम सब जगह दम बिरयानी बनाते, समझा ना। और क्या चाहिए? पनीर टिक्का। पनीर फीका होता था पहला, भी पनीर टिक्का बनाओ मैं बोलता हूँ समझा ना। और क्या है? गुलाब जामुन बनाओ बढ़िया। और क्या है? दूध का खीर बनाओ, मालपुआ बनाओ, कचौरी बनाओ। अरे 56 भोग बनाओ, 56 नहीं 156 बनाओ, और भगवान को भोग चढ़ाओ, सब भक्तों को खिलाओ। सब लोग खिलाते, हरे कृष्णा करते, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे राम राम। हाँ, अभी तक जिनके घर में हम गए हैं, एक माता जी ने बोला प्रभु जी, अभी आपको पता नहीं, अभी मैं मुर्सी में गया था कार्यक्रम में, वो छोटे परिवार वाले भक्ति में जुड़े, अभी वो माता जी का दीक्षा भी हो रहा है। वही माता जी अभी मंदिर में राधा श्याम सुंदर को ड्रेस बना के दे रहे, खुशी से ऐसे। एक बार मेरे रूम में आए थे, बात किया था, तो उन्होंने बोला प्रभु जी आने जाने के लिए बहुत लंबा पड़ रहा है, गाड़ी का सुविधा नहीं। गाड़ी का सुविधा नहीं? अरे भक्ति करो, भगवान गाड़ी दे देंगे बोला। उसी महीने में उनको गाड़ी आ गया, गाड़ी का पूजा किया, अभी गाड़ी ले लिया। देखो बहुत खुश हो, गाड़ी का पूजा हो गया, अभी गाड़ी ले लिया, आना जाना मंदिर में, अभी उनका दीक्षा भी। उनको भगवान में भरोसा हो गया, अरे प्रभु जी ने बोला, भगवान ने दे दिया, गाड़ी आ गया। कैसा आ गया वो भी जानते नहीं, मैं भी नहीं जानता, लेकिन गाड़ी तो आ गया, समझा ना। बाद में उनको क्या बोला, अभी हम लोग अगले साल 100 लोगों के घर में गोनीताई बिठा रहे, 50 लोगों के घर में गोनीताई बिठा रहे। अभी आप दीक्षा होने वाला, अगले साल आपके घर में अच्छा गोनीताई बिठाओ। नहीं प्रभु जी हमारा भाड़े का घर है, छोटा घर में कैसे बिठाएंगे हम लोग। अरे घर तो कभी भी हो जाता, लेकिन मूर्ति का कार्यक्रम कभी नहीं हो रहा, ऐसा बोला। उसी महीने में घर हो गया, अभी घर का पूजा भी हो गया, समझा ना घर का भी पूजा करके आया। मैं बोला अभी क्या चाहिए आपको, बताओ ना। गाड़ी हो गया, घर हो गया, अभी भजन ही कम पड़ा, भोजन तो भगवान ने व्यवस्था किया। देखो, इसलिए देने वाला दाता बैठा, लेने वाला चाहिए। लेने वाला कौन है? कष्टालु है। लेने वाला कष्टालु नहीं चाहिए, पुण्यात्मा चाहिए। भजन करता है, भक्ति करता है, साधु संग करता है, तो पुण्य बढ़ता है, भाग्य बढ़ता है। इसको बढ़ाने का, कष्ट नहीं बढ़ाने का। ये कष्ट तो दादा दादी भी किया, माँ बाप भी किया, हम भी कर रहे, हमारे बच्चे भी कर रहे, पोते भी कर रहे। अरे संसार में अच्छा जन्म लिया, अच्छा परिवार में शादी किया, अच्छा परिवार से पढ़ाई भिड़ाई किया, अगर संसार का कष्ट नहीं छूटा तो ये पढ़ाई भिड़ाई जन्म मरण क्या फायदे का है? कुछ काम का नहीं है, सब बेकार 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 माना जाता है। सब बेस्ट है, क्या है? सब बेस्ट है। इसके लिए बेस्ट है हम अपना पुण्य भाग्य को बढ़ाए। जितना भजन भक्ति करता है ना, उतना उसका भाग्य पुण्य बढ़ता है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे राम बढ़ते जाएगा, बढ़ते जाएगा। इसके लिए प्रभुपाद बोलते हैं, भगवान देने वाला बैठा दाता, लेने वाला दाता चाहिए। देने वाला दाता बैठा, लेने वाला दाता चाहिए। देने वाला दाता कौन है? कष्टालु है। मैं की भी ना चलता नहीं बोलते, दिन रात करते रहता है। रात्र पाळी, दिवस पाळी, तीसरी पाळी, चौथी पाळी, आजारी पडायची पाळी। बाद में क्या होता है? बीमारी पड़ जाता है करके करके करके। देखो, इसके लिए शरीर में बीमारी आता है, व्याधि आता है। हमारे शरीर को हम ही मार के लेते हैं। इसलिए ये मन से कन्फ्यूज निकाल देने का डाउट। क्या डाउट? बुढ़ापा में नहीं हो रहा। बुढ़ापा में ये कोरोना की बीमारी में कितने लोग, जवान लोग ही चले गए। एक फैमिली आया मेरे पास, प्रभु जी क्या करना चाहिए? फिर मैं बोला क्या करना चाहिए? भक्ति के अच्छे से नियम को पालन करो। अभी नया बीमारी आ रहा है, नया वायरस आ रहा है। कितने उनके घर में, एक एक घर में 4-4, 5-5 लोग बीमारी पड़े, वायरस आया नया। मैं बोला था ना पिछले टाइम में, अभी तो मुंह बंद हो गया, बाद में आँख बंद होने वाला। आँख बंद होने का वायरस आया ना। देखो भगवान झलक देता है कि नहीं? मैं बोला ना आगे कान भी बंद हो जाएगा, ऐसा ना हो। मैं बोलता भगवान को करते रहेंगे, ऐसा नहीं। हाँ, मैं तो ऐसे ही बोल दिया, ऐसे ऐसे वायरस आने वाले, आप सावधान रहो। तो ये कोरोना की बीमारी में कितने लोग
बीमार हो के अच्छे अच्छे लड़का लड़की जवान जवान बच्चे लोग चले गए ना, 16 साल के, 20 साल के, 22 साल के, मेरे परिवार के, मेरे सत्संग में आए लोगों आके रो के धोके चले गए। बेटा चला गया, पोती चला गया, बेटा चला गया, बेटी चली गई बोल के। कौन बचाया? कोई बचा नहीं पाया, कोई देख नहीं पाया, कोई छू नहीं पाया, कोई कुछ कर नहीं पाया। इसलिए जो भक्ति करता है ना उसके लिए डरो ना, जो नहीं करेगा उसके लिए मरो ना। इसलिए कुछ ना कुछ करो ना। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे। कुछ ना कुछ भजन भक्ति करो ना। आपको दिन का 12 घंटा, रात का 12 घंटा, रोज 16 माला 2 घंटा देके करने का, बाकी 22 घंटे का ये सारे लहरें, समस्याएं, प्रॉब्लम सब सवाल करने की भगवान। ऐसा कोई करेगा, डरो ना, डरने का नहीं। और नहीं करेंगे तो हाँ मरो ना। ये कोरोना में क्या करना है? मरो ना, मरना है। कोई बचाने वाला नहीं है। अच्छे लोग। तो एक फैमिली मेरे पास आके बोला क्या करना चाहिए प्रभु जी, ऐसे वायरस आ रहे तो बचने का क्या तरीका? मैं बोला देखो बचने का यही तरीका है, अभी चतुर्मास चल रहा है, श्रावण महीना आ रहा है, तो अच्छे शुद्ध शाकाहारी वेजिटेरियन घर में लाने का नहीं, मांस मछली नॉनवेज नहीं, शुद्ध आहार खाओ। और जितने लोगों को रोग पकड़ेगा ना, ये नॉनवेज खाने वालों को पकड़ता है पहला, क्योंकि उसमें खून अशुद्ध हो जाता है और एक कीड़े मकोड़ों के द्वारा वायरस हो जाता है। इसके लिए हमारे खून में ह्यूमिलिटी शक्ति कम हो जाता है, झेलने की शक्ति कम हो जाता है, कमजोर हो जाता है। एक भी मच्छर काट देगा, कुछ करेगा ना, तुरंत खून अशुद्ध हो जाता है। इसलिए ब्लड टेस्टिंग करते पहले हम लोग, ब्लड का पावर कम हो जाता है ये मांस मछली ये सब तामसिक आहार खाने से। तो ये स्पेशल महीना अभी अधिक मास चला गया, अभी श्रावण महीना आ रहा है, चतुर्मास आ रहा है, अभी कार्तिक आएगा, बहुत अच्छा स्पेशल। तो क्या करने का? शुद्ध आहार बना के बढ़िया भगवान को भोग लगा के खाने का, मंत्रों को जप करने का, बहुत अच्छा शरीर में आपको शक्ति आएगा, शक्ति से आपका भक्ति भी हो जाएगा। ये नियम को पालन करने का, भगवान को प्रार्थना करने का, आपको कोई भी बीमारी पकड़ेगा नहीं। डरो ना, डरने का नहीं, भगवान जरूर रक्षा करेंगे। ये मेरा आत्मविश्वास से मैं बताता हूँ। अभी तब से लेकर अभी तक 1984, क्या बोल रहा, 1984 से अभी तक मैं एक दवा नहीं लिया। कितने डॉक्टर मेरे पास, अपने मंदिर से जुड़े डॉक्टर लोग मेरे पास आते मिलते भी है। क्या बोला उन्होंने? प्रभु जी जब भी आपको डोज लेना है ना, मेरे को बुलाओ, मैं आज के आपको डोज देता हूँ। मैं बोला डॉक्टर मैं सबको डोज देता हूँ, मेरे को कौन डोज देगा? अच्छा डोज देता हूँ मैं सबको, मेरे को डोज देने की जरूरत नहीं। बोला मैं सबको डोज देता हूँ, मेरा बातें में डोज है, इसको हरे कृष्णा डोज बोलते हैं, समझे? मैं तो डोज ले नहीं, मैं बोलता भगवान मेरे को लेके जाओ, मैं बैठूंगा भजन करूंगा, मेरे को कोई चिंता नहीं। लेकिन मैं तो ये भौतिक चीज़ें कि इसमें पढ़ूंगा नहीं, दवा पानी के इसमें, और लेके जाते नहीं। देखो जो करता नहीं उसके लिए डर है, इसके लिए जो करता है उसके लिए डर ही नहीं है। डरो ना, उसको इतना विश्वास शक्ति आत्मविश्वास बढ़ेगा आपको। हाँ, आपको डरना ही नहीं चाहिए। भगवान बोलते मैं जरूर आपको रक्षा करता हूँ, आपको जो चाहिए मैं आपको देता हूँ, और जो है उसकी रक्षा मैं जरूर करता हूँ। भगवान ने बोला तो आपको आत्मविश्वास होना चाहिए बस। तो हमको ये नियम पालन करना है। कौन सा बीमारी कैसे भी आ जाए, कौन सा समस्या कैसे भी आ जाए, कौन सा तकलीफ कैसे भी आ जाए, ये संसार में तो होने वाला है, आने वाला ही है, छूटने वाला नहीं है। सवाल तो नहीं करने वाले। मटेरियल प्रॉब्लम कभी, मटेरियल चीज़, मटेरियल दुनिया में, भौतिक जगत में भौतिक प्रॉब्लम सवाल कभी नहीं कर सकते। हमारे दादा दादी नहीं कर पाया, माँ बाप नहीं किया, तो हम कैसे करेंगे? कभी सवाल होने वाला नहीं है। तो ये समुद्र में जैसे लहरें आते जाते समुद्र में कितने तो नदियों में जुड़े रहते, समुद्र से नदी जुड़े हैं, तो भी प्रभुपाद जी ने यहाँ पे 2 चीज़ बोला तात्पर्य में। क्या बोला? वो समुद्र कभी विचलित होता नहीं है ना? विचलित होता है क्या? नहीं होता। दूसरा क्या है? विचलित होकर पानी भी बाहर फेंकता नहीं कभी। इतने सारे समुद्र का पानी सागर में, समुद्र में सागर के पानी अलग अलग सागरों से, तालाब से, कुंडों से, नदियों से पानी आ रहा है, तो हाँ उतल पुतल होकर बाहर चला गया। बराबर कंट्रोल करता है। क्या करता है? बादल बना देता है, ऊपर में छोड़ देता है उसको। देखो बाष्पीभवन बोलते इसको, बाष्पीभवन कर देता है उसको, बादल बना के छोड़ देता। सागर बराबर कंट्रोल कर देता उसको, लेकिन विचलित होता नहीं। ऐसे प्रभुपाद जी बोलते जो कृष्ण भावना भावित हो जाता है, तो प्रभुपाद जी यहाँ पे बोले देखो एक बात, क्या तात्पर्य? हाँ,
कृष्ण भावना में व्यक्ति को किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि भगवान उसकी सारी आवश्यकताएं पूरी करते हैं, अतः वह सागर के तुल्य होता है। ऐसा निर्मल हो जाता है वो। भगवान की जब भक्ति करते हैं ना, आदमी इतना स्थिर हो जाता है। इसलिए मुक्ति भुक्ति सिद्धि कामी सकले अशांति, लेकिन कृष्ण भक्त निष्काम अतएव शांत। भक्त बन जाता है व्यक्ति, क्या हो जाता है, एकदम शांत निर्मल हो जाता है। जैसे समुद्र में लहरें आ जाते हैं, समुद्र सब तो लहरों को लेके शीतल बन जाता है, एकदम शांत स्थिर हो जाता है। जब भक्ति में आदमी धीरे धीरे जितने आगे बढ़ता है ना, इतना स्थिर हो जाता है वो। अभी भक्ति में नहीं है, हम केवल रोटी कपड़ा मकान की चीज़ों में लगे हैं ना, छोटे छोटे समस्या भी बहुत बड़े बड़े हो जाते, बहुत डिस्टर्ब हो जाते परिवार में। और गृहस्थी में तो ये जरूर होता है, दो चीज़ें, दुखेशु अनुदिग्नमना सुखेशु विगत स्पृहा, ऐसे बोला गीता में भगवान। बोलो, श्लोक बहुत अच्छा है। दुखेशु अनुदिग्नमना सुखेशु विगत स्पृहा वीतराग भयक्रोध स्थित धीर मुनिरुच्यते। दुखेशु अनुदिग्नमना, तो घर परिवार में क्या होता है, कोई भी छोटा मोटा दुख समस्या पीड़ा रोग ऐसा कुछ होता है, तुरंत दुखी हो जाते लोग, तुरंत डिस्टर्ब हो जाते हैं। दुखेशनु दिग्नमना, उद्विग्न हो जाते, उद्विग्न हो जाते, मतलब डिस्टर्ब हो जाते हैं। दुखेशनु दिग्नमना और सुखेशु विगत स्पृहा, और सुख मिलता है तो उसमें भी डिस्टर्ब हो जाते हो। सुख में भी आगे पीछे देखते नहीं, इधर चलो उधर चलो, ये बना के खाओ वो बना के खाओ, कंट्रोल करो, कंट्रोल करता नहीं है। पैसा आया उटांग पटांग काम कर लेता है। तो सुख में भी डिस्टर्ब हो जाते लोग और दुख में भी डिस्टर्ब हो जाते हैं। दुखेशु अनुदिग्नमना सुखेशु विगत स्पृहा। बीत राग भय क्रोध, और कभी कभी जीवन में राग आ जाता है, गुस्सा आ जाता है, क्रोध आ जाता है, उसमें भी कंट्रोल नहीं कर पाते। और घर गृहस्थी में जब गुस्सा घर के बाहर हो जाता है, इतना हो जाता है ना, तो समस्या सवाल करने के लिए अदालत में जाना पड़ता है, मतलब कोर्ट में जाना पड़ता है। इतना ये कोर्ट कचहरी किसके लिए है? ये गुस्सा पैदा करने के कारण जो झगड़ा होता है ना, चाचा चाची भाई बहन मामा मामी, हाँ, एक ही परिवार से माँ बाप के एक ही बच्चे, बड़े बड़े कंपनी के उद्योगपति को देखते एक ही बाल बच्चे हैं, लेकिन प्रॉपर्टी में झगड़ा करते, कोर्ट में जाते गुस्से के कारण। बीत राग भय क्रोध, भय पैदा होता है। इसलिए संसार में रोटी कपड़ा बनाना सब कुछ होता है, लेकिन हमेशा लोग भयभीत होते हैं। बीत राग भय क्रोध स्थित धीर मुनिरुच्यते, तो वो धीर व्यक्ति हो जाता है जब भगवान की भक्ति में भक्ति करता, तो वो स्थिर हो जाता है। उसको कभी ये उतल पुतल काम नहीं होगा जब भक्ति करेंगे। इसके लिए हमारा 22 घंटे का काम धंधा है, सर्विस है, फैमिली मेंटेन है, पढ़ाई है, 22 घंटा 24 घंटे में, समझा ना। उसमें से आपको 2 घंटा ना भगवान के स्मरण में लगाना होता है। लोग बोलते हैं 2 घंटे में क्या होता है, ये 16 माला होता है। 7 मिनट या 15 मिनट में 2 माला, आधा घंटे में 4 माला, हाँ, 1 घंटे में 16 माला, 1 घंटे में 8 माला, 2 घंटे में 16 माला। तो 2 घंटा हम लोग करते ना मेडिटेशन, तो उसका शक्ति, इसका मनोभाव इतना अच्छा आता ना, तो आपका जो 22 घंटे में जो प्रॉब्लम है ना, मानसिक तनाव, डिप्रेशन प्रॉब्लम से सारा है ना, उसको मैनेज कर लेता है। इतना आपको एनर्जी प्रेस्ट लगेगा आप करके देखने का। फिर जितना भी बड़ा परिवार का जिम्मेदारी, सर्विस का जिम्मेदारी, फैमिली मेंटेन का हो या पढ़ाई का हो या बिजनेस का हो, नो प्रॉब्लम, आप उसको मैनेज कर सकते हैं। इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, 2 घंटा देना पड़ेगा। ये दिन भर में आराम से कर सकते हैं, 2-4 माला करके बाकी का दिन भर। तो क्या करना है, मैं बोला यही करना है आपको। बहुत अच्छा, अभी अधिक मास हो गया, अभी श्रावण महीना या कार्तिक मास चलने वाला है, तो इस महीने में जितना हम अच्छा शुद्ध आहार बना के भगवान को भोग लगा के खाएंगे, और सुबह एक टाइम आरती, शाम को एक टाइम आरती, और उसके बाद भगवान के नामों को जप करेंगे, तो हमारे जीवन में कितने भी बड़े छोटे मोटे शारीरिक प्रॉब्लम और मानसिक प्रॉब्लम, शारीरिक मतलब ये बीमारियाँ आते हैं अलग 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 अलग, कोई चिंता नहीं है, और मानसिक प्रॉब्लम कोई चिंता नहीं, सब दूर हो जाएगा। अगर नहीं करते ना, इसके लिए उनको चिंता पड़ता है, चिंताग्रस्त बोलते ना, चिंताग्रस्त, वो चिंतित हो जाते ग्रस्त लोग इसके लिए। तो क्या करना चाहिए, इसलिए हमको भगवान से प्रार्थना करना चाहिए, आशीर्वाद लेना चाहिए और कर देना चाहिए। करने से आपकी ह्यूमिलिटी शक्ति बढ़ जाता है, अपनी शक्ति में, अपने एनर्जी में आपको झेलने की शक्ति भगवान देते हैं। हमारा मन भाव भगवान बहुत तीव्र शक्तिशाली कर देते। गीता में भगवान बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इंद्रियाणाम मनच्चास्मि, सारे इंद्रियों में सबका काम करने वाला जो इंद्रिय है वो क्या है, मनच्चास्मि, मन, मैं करता हूँ। किसी का अगर मन स्थिर करना है तो भगवान बोलते हैं मैं करता हूँ, वो मेरी शक्ति है।
तो मन को कैसे स्थिर करेंगे? तो मनत्रायती मंत्र ऐसे बोलते हैं। मंत्रों को जपते ना, बार बार भगवान को याद करोगे ना, कोई भी सुख हो, दुख हो, समस्या है, रोग है, पीड़ा है, हर स्थिति में क्या करना है आपको? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हाँ ये